कैसे हैं दोस्तों, स्वागत है आपका इजी दिन चैनल पर। आज हम टाइम स्पीड डिस्टेंस का पार्ट 7 लेकर आए हैं दोस्तों। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज हम देखेंगे, ठीक है। और बहुत ही ट्रेडिशनल क्वेश्चन है जो आज से नहीं बहुत पहले से दोस्तों पूछे जा रहे हैं गवर्नमेंट एग्जाम्स में, ठीक है। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, जब कोई ट्रेन बिना रुके चलती है तो उसकी चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, तथा जब रुक रुक कर चलती है तो उसकी चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा है। कितने मिनट प्रति घंटा ट्रेन रुकी, ये बताना है दोस्तों। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चनों में एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है जिसमें हम ये कह सकते हैं विदाउट माइनस विद अपॉन में विदाउट इंटू 100, ठीक है दोस्तों। इंटू 100 दोस्तों, इंटू 60, क्योंकि हमें इसे घंटे को मिनट में बिताना है तो ये इंटू 60 होता है, ठीक है। वो किस लिए दोस्तों, क्योंकि इसने हमसे क्या पूछा है, कितने मिनट प्रति घंटा। तो जो घंटे को मिनट में बदलने के लिए हम यहाँ पे 60 से मल्टीप्लाई इस फॉर्मूले के अंदर ही रख लेते हैं, ठीक है दोस्तों। अब इसमें क्या है दोस्तों कि आपको ये विदाउट और विद क्या है। विदाउट जब वो बिना रुके, विदाउट के मतलब होता है के बिना, बट जब वो बिना रुके चला तब क्या स्पीड थी, वो वाली स्पीड लिखनी है, वो हो गई 54 यहाँ पर, ठीक है। माइनस दूसरी बारी जब वो रुका, जब रुक रुक कर चला तब क्या स्पीड थी, ठीक है। तो विद का मतलब जब वो रेस्ट लेकर, रेस्ट के साथ, विद मतलब होता है के साथ, है ना। तो विद मतलब हो गया जब वो रुक रुक कर चला तब क्या स्पीड थी 45 अपॉन में, फिर से आपका क्या फॉर्मूला है, विदाउट का है। तो यहाँ पर आप क्या रखेंगे, यहाँ पर आप लिखोगे फिर से विदाउट में आपका कितनी स्पीड थी 54। विदाउट मतलब क्या हुआ दोस्तों यहाँ पर कि जब आप बिना रुके चल रहे थे, है ना। जब विदाउट बिना रुके आप चल रहे थे, एकदम थ्रू आउट चल रहे थे, तो वो तो 54 किलोमीटर प्रति घंटा थी। और जब आप रुक रुक कर चल रहे थे तब आपकी जो ओवरऑल स्पीड बनी वो 45 किलोमीटर प्रति घंटा थी। तो विदाउट मतलब बिना रेस्ट के, और यहाँ विद मतलब रेस्ट के साथ या रुकने के साथ क्या स्पीड थी, इंटू 60। ये आपका फॉर्मूला बना। 54 माइनस 45 ये आपका हो गया 9 अपॉन में 54 इंटू 60, ठीक है। 6 से काटो इसे, 6 धाम 60, 6 नीम 54, 9 से 9 कट गया तो 10 मिनट प्रति घंटा वो रुका, यानी कि हर एक घंटे में वो 10-10 मिनट का रेस्ट ले रहा था। तो यही चीज वो पूछा, कितने मिनट प्रति घंटा ट्रेन रुकी, मतलब हर घंटे के अंदर वो 10 मिनट का रेस्ट ले रहा था या फिर 10 मिनट वो ट्रेन रुक रही थी, ये मतलब है। और 60 इसके अंदर फॉर्मूले के अंदर इस वजह से आता है ताकि हम घंटे को मिनट में बदल सकें, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं। तो ये फॉर्मूला याद रखना, विदाउट माइनस विद अपॉन में विदाउट इंटू 60। ये फॉर्मूला दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और ये ट्रेडिशनल क्वेश्चन है, इसका कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं, ये आपको हो भी जाएगा याद, ठीक है। आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में है, 2 रेल मुंबई से गोवा क्रमशः 10 AM तथा 11 AM पे चलती है। इनकी चाल क्रमशः 140 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 160 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। मुंबई से कितनी देर तथा कितने समय बाद आपस में ये मिलेंगे, ठीक है। एक तो टाइम पूछा है आपसे और कितने समय बाद ये पूछा है, और कितनी दूर यानी कि डिस्टेंस, आपसे डिस्टेंस और टाइम दोनों चीज़ें पूछी हैं, ठीक है। इसका एक फिगर बनाते हैं दोस्तों, ठीक है। एक फिगर बनाते हैं, ये मैंने 2 पॉइंट रखे हैं यहाँ पर, ठीक है। एक हम मान लेते हैं मुंबई है और एक है आपका गोवा, ठीक है। ये आप समझिए यहाँ पे बात को, मुंबई और गोवा है जो एक ट्रेन है, ठीक है। एक गोवा है, मुंबई है और एक गोवा, हमने 2 पॉइंट ले लिए। तो आपकी जो पहली वाली ट्रेन है वो तो निकली 10 बजे, ठीक है। और जो दूसरी ट्रेन है वो जस्ट इसके 1 घंटे बाद यानी कि 11 बजे चली, ठीक है। तो दोस्तों कभी भी आपसे इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो आपको क्या करना है, आपको ये देखना है कि जो एंड वाला टाइम है ना 11, यहां तक पहुंचते समय अगर मैं 11 बजे का टाइम लूं, ठीक है, हमेशा इसी से ही टाइम को देखेंगे आप, क्योंकि आपका ओवरऑल टाइम 11 बजे से ही देखा जाएगा। तो ये 11 है, 11 बजे ये 10 घंटे वाली ट्रेन है, ये जो 10 बजे निकली है, इसने कितना समय कवर कर लिया होगा, कितने डिस्टेंस इसने कवर कर ली होगी दोस्तों। इसने 1 घंटे की डिस्टेंस कवर कर ली होगी, ये आप बात मानते हैं भाई। 2 गाड़ियां हैं, एक गाड़ी चली 10 बजे और एक गाड़ी चली 11 बजे। तो 11 बजे वाली जब चलनी शुरू होगी
तब जो आपकी पहले वाली गाड़ी 10 बजे वो 1 घंटे का डिस्टेंस कवर कर चुकी होगी। ये बात आप मानते हैं, ठीक है। अब आपको एक बात और पता है, पहली वाली ट्रेन की स्पीड पता है 140 किलोमीटर पर आवर और दूसरी वाली स्पीड की 160, दूसरी वाली ट्रेन की क्या स्पीड है 160 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो अगर मैं आपसे कहूँ, आपको एक बात तो पक्की पता लग गई कि जो भी ट्रेन 10 बजे निकली है उसने 1 घंटे का समय मैं बता सकता हूँ, क्योंकि अगर मैं 11 बजे मानता हूँ, 11 बजे अगर मैं ट्रेन को मानता हूँ जो दूसरी वाली ट्रेन चलेगी, तो मैं ये बात पक्की कह सकता हूँ कि जो इससे पहले वाली ट्रेन जो 10 बजे चली थी वो 1 घंटा का सफ़र तय कर चुकी है 10 से 11 का। तो 1 घंटे में मैं दूरी निकाल सकता हूँ। दूरी बराबर होता है दोस्तों समय गुना चाल, ये आपको पता है। तो समय आपको पता है 1 घंटा, क्योंकि ये आपकी पहली वाली ट्रेन 1 घंटे का समय कवर कर चुकी है। 1 घंटा इनटू पहली वाली ट्रेन की स्पीड, दूरी बराबर समय गुना चाल। तो चाल कितनी है 140 किलोमीटर पर आवर, तो आपकी दूरी होगी 140 किलोमीटर की। तो जो अब आपका स्ट्रक्चर दोस्तों बनेगा ना, ध्यान से समझिए दोस्तों, ये स्ट्रक्चर इस तरीके से कुछ बनेगा। ये बीच की दूरी 140 किलोमीटर, ये आपकी इस 11 बजे की बात कर रहा हूँ मैं। 11 बजे एक ट्रेन यहाँ होगी आपकी, दूसरी वाली ट्रेन जो 11 बजे वाली है जिसकी स्पीड 160 किलोमीटर पर आवर है, और जो दूसरी वाली ट्रेन है जो 10 बजे निकल गई है वो यहाँ पर होगी 140 किलोमीटर की दूरी पर, 11 ही बज रहे होंगे, ये भी बात मानते हैं आप। और दूसरी बात उसकी स्पीड 140 किलोमीटर पर आवर होगी। ये बात बहुत ध्यान से समझिए दोस्तों, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ यहाँ पे। हमारी 2 ट्रेन थी, एक 10 बजे चली, एक 11 बजे। पहली ट्रेन 10 से 11 बजे तक चल चुकी है। अगर दूसरी वाली ट्रेन की बात करूं, जब वो चलना शुरू होगी तब तक आपकी जो पहली वाली ट्रेन है उसने 1 घंटे का डिस्टेंस कवर कर लिया है 10 से 11 तक का। तो 1 घंटे में उस ट्रेन के द्वारा चली गई दूरी जो पहली वाली ट्रेन है वो निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें पता लग गया है कि उसका समय 1 घंटे का है, इनटू उसका चाल हमको पता है 140 किलोमीटर, है ना। चाल हमको पता है 140 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपकी जो दूरी होगी 140 किलोमीटर की हो गई। तो हमें एक बात समझ में आ गई कि ये दोनों 11 बजे एक दूसरे से 140 किलोमीटर की दूरी पर है, क्योंकि इसने 140 किलोमीटर की दूरी तय कर ली है जो पहली वाली ट्रेन है, ठीक है। अब दोस्तों हमें क्या करना है, अब आपको एक बात समझ में आ रही है, यहाँ सापेक्ष गति लगेंगी। अब सापेक्ष गति का कॉन्सेप्ट आ जाता है, सापेक्ष गति का कॉन्सेप्ट आ जाता है। सापेक्ष गति का क्या मतलब होता है, कभी भी कोई भी व्यक्ति जो चलायमान अवस्था में है, जो चल रहा है, मान लो कि 2 वस्तु हैं 1 और 2, यदि वो एक ही डायरेक्शन में चल रही हैं, चाहे किसी से स्पीड से चल रही है, मान लीजिए कि इसकी स्पीड x है, इसकी y है, ठीक है। तो अगर मैं इनकी सापेक्ष गति निकालूंगा ना, सापेक्ष गति मतलब एक दूसरे से तुलनात्मक गति, तो वो जो है आपकी x माइनस वाई होगी, अगर वो एक डिस्टेंस में चल रहे हैं तो। और अगर वो विपरीत डिस्टेंस में चल रहे हैं, इस तरीके से एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, तो उनकी स्पीड जुड़ जाती है x प्लस वाई। यदि इसकी स्पीड x है, इसकी y है, तो आपकी स्पीड x प्लस वाई हो जाएगी। ये बात आप ध्यान से समझ लीजिए। और यहाँ सापेक्ष गति का सिद्धांत लगेगा, क्योंकि अब 2 ट्रेन हैं जो कि चलायमान अवस्था में है और एक ही दिशा में जा रही है, ठीक है। गोवा मान लीजिए इधर है, तो दोनों की दोनों मुंबई से गोवा की तरफ जा रही हैं इधर, ठीक है। तो जो भी आप इसकी जब एक ही डिस्टेंस, एक ही दिशा में जा रहे हैं, तो वेलोसिटी जो आपकी चाल है वो एक दूसरे से घटेगी, ठीक है, उसको माइनस करेंगे। तो सापेक्ष गति के सिद्धांत के हिसाब से ये बात समझ लेना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये बात समझ में आ रही है कि समय कितना लगेगा, किस चीज़ का समय। एक बात ध्यान रखिए, इसकी स्पीड ज़्यादा 160 किलोमीटर पर घंटा है, इसकी 140 किलोमीटर पर घंटा है। तो ये बात समझ जाइए कि ये ट्रेन इसको पकड़ लेगी इन दी एंड, ठीक है। तो पकड़ने में, इस ट्रेन को क्रॉस करने में या इसको टच करने में इस ट्रेन को कितना समय लगेगा, ये समय हम निकाल सकते हैं। समय बराबर दूरी बट्टे चाल होता है, ठीक है। दूरी हमको पता है 140 किलोमीटर, ठीक है, इनके बीच की दूरी, अपॉन में चाल जो है सापेक्ष गति लगेगी 160 माइनस 140, 160 माइनस 140 यानी कि 20, और 140 बट्टे 20 कितना हो जाएगा, 7 घंटे, ठीक है। यानी कि 2 चीज़ें हैं, 2 चीज़ें ये हैं दोस्तों कि आपका ये जो मिलेंगी आपस में, पूछा कितने समय बाद आपस में मिलेगी, तो 7 घंटे बाद वो आपस में मिलेगी। एक तो ये निकल गया, ठीक है। दूसरा क्या पूछा इन्होंने, मुंबई से कितनी दूर, ठीक है, ये भी हम निकाल लेंगे। मुंबई से कितनी दूर कैसे निकालेंगे, मुंबई से पूछ रहे हैं, मुंबई हमारा ये वाला पॉइंट था, दूरी निकालनी है मुंबई से, दूरी बराबर समय गुणा चाल।
अब आपको एक बात अच्छे से पता है, अगर हम 11 बजे की बात करें तो 11 बजे कौन सी ट्रेन थी यहाँ पे, ये 160 किलोमीटर पर घंटे वाली ट्रेन थी ना। तो इससे दूरी निकाल लूंगा मैं, कितनी दूरी लगेगी, समय मुझे पता है समय कितना लेगी, 7 घंटा, उसको पकड़ने में 7 घंटे का समय लेगी, इंटू चाल क्या है इसकी दोस्तों, 160 किलोमीटर पर घंटा। तो 16 सत्ते कितने हो गए, 112, यानी कि 1120 किलोमीटर की दूरी पर, समझ में आ रही है बात, 1100 मुंबई से 1120 किलोमीटर की दूरी पर ये जो 160 किलोमीटर पर घंटे वाली ट्रेन है, ये इस 140 किलोमीटर प्रति घंटे वाली ट्रेन को पकड़ लेगी। ठीक है दोस्तों, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है दोस्तों, बात ध्यान से समझिए। इन तरह के क्वेश्चनों में दो ही चीज पूछता है, समय और दूरी। समय पूछता है कि किस टाइम पर ये एक दूसरे से मिलेंगी, ठीक है, और दूरी पूछता है कि किसी भी जगह से कह देगा कि आपकी यहाँ से लेकर, या मुंबई से जैसे यहाँ पर ये पॉइंट लेकर कह दे कि मुंबई से कितनी दूरी पर ये इसको पकड़ लेगी। तो मुंबई पे था कौन 11 बजे, 160 किलोमीटर पर घंटे वाली ट्रेन थी, है ना। 140 किलोमीटर पर घंटे वाली ट्रेन को ये कब तक पकड़ लेगी, कब तक, 1120 किलोमीटर, मुंबई से 1120 किलोमीटर की दूरी पर ये ट्रेन इसको पकड़ लेगी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टाइम स्पीड डिस्टेंस का एक बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल क्वेश्चन कह लो और बहुत ही ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन कह लो दोस्तों। इसको क्वेश्चन को बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जरूर करना। लोग बाग इसे नहीं कराते हैं पर ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर एक चोर पुलिस वाला क्वेश्चन भी आता है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये कॉन्सेप्ट, मैं बता रहा हूँ आपको। सापेक्ष गति आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सापेक्ष गति को समझिए होता क्या है, एक बार मैं बता देता हूँ आपको। अगर आपकी कोई भी ट्रेन जिसकी स्पीड x है और एक दूसरी ट्रेन जिसकी स्पीड y है, अगर वो एक ही दिशा में जा रही है, आप देख रहे हैं एरो से पता लग रहा है एक ही डायरेक्शन में जा रही है, तो आपकी जो इनकी स्पीड होगी उनमें हो जाएगा अंतर, ज़्यादा में से कम में इसको घटा देना। और यदि ये अलग अलग डिस्टेंस पे जा रही है, एक ऐसे जा रही है और एक ऐसे जा रही है, तो इनकी जो स्पीड होगी उनका योग होगा x + y, तब उनका सम होगा, वो जुड़ जाएंगी। ठीक है दोस्तों, ये बात आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। और कभी भी ये ट्रेन होती है ना, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि 10 बजे चली एक दूसरी ट्रेन, जहाँ भी दो ट्रेन की बात आ गई तो वहाँ पर सापेक्ष गति लगेगी, वहाँ पर आप एक की वेलोसिटी नहीं लिखेंगे, वहाँ पर आप एक की स्पीड नहीं लिखेंगे दोस्तों, वहाँ पर उनकी स्पीडों का अंतर या योग ही लिखा जाएगा, क्योंकि वहाँ पर पिक्चर में दो चीज़ें गति कर रहे हैं, दो कंपोनेंट गति कर रहे हैं, दो ट्रेन आपस में गति कर रहे हैं। तो आपका जो वेलोसिटी लिखी जाएगी कभी भी वो एक की वेलोसिटी नहीं लिखी जाएगी। समय बराबर दूरी बट्टा चाल निकालते समय वो चाल जो निकालेंगे वो सापेक्ष गति की निकलेगी। ठीक है, एक क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, सब इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, समझते हैं जरा अगला क्वेश्चन। कोई दो दोस्त दिल्ली से उत्तर प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश से दिल्ली से एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, यहाँ पे दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। ठीक है, वो दोनों एक दूसरे समान समय पर चलना प्रारंभ करा उन दोनों ने। ठीक है, एक दूसरे को मिलने के बाद वह अपनी यात्रा 16 मिनट तथा 25 मिनट में पूरा करते हैं। यदि पहले व्यक्ति की चाल 12.5 किलोमीटर पर घंटा है तो दूसरे व्यक्ति की चाल क्या होगी दोस्तों। ठीक है, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझते हैं दोस्तों। ठीक है, इसमें फॉर्मूला होता है, ये पूछ क्या रहा है जरा समझते हैं। यहाँ पर अगर मैं इसे कह दूँ पहले उत्तर प्रदेश तक, ये दिल्ली है और ये समझ लेते हैं ये उत्तर प्रदेश है। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे की तरफ चलना प्रारंभ हुए, दिल्ली से ये बंदा यहाँ उत्तर प्रदेश की तरफ और एक दूसरा इसका दोस्त उत्तर प्रदेश से दिल्ली की तरफ। ठीक है, जब ये दोनों दोस्तों आ रहे थे, एक बंदा यहाँ से आ रहा था और एक बंदा इसका दोस्त यहाँ से आ रहा था उत्तर प्रदेश से, तो यही मान लो किसी पॉइंट पे मिल गए। तो ये क्वेश्चन में क्या कहता है, इस क्वेश्चन में 2-3 चीज़ देता है। एक तो ये दिया इसने कि मिलने के, ये जो जब यहाँ मिल गए, इस मिलने के ये जो ये यूपी से दिल्ली की तरफ जा रहा था, इस बंदे ने यहाँ तक पहुँचने में, इस पॉइंट से यहाँ तक पहुँचने में कितना समय लिया, एक ने लिया आपका 16 मिनट। जो पहला दिल्ली वाला था उसने 16 मिनट लिया, जो यूपी वाला था इसने लिया 25 मिनट, और जो दिल्ली वाला था दिल्ली से यूपी जा रहा था इसने लिया कितने मिनट, इसने लिए 16 मिनट। ठीक है, तो आपको एक बात समझ में आ रही है, जो पहले वाला टाइम है उसको हम मानते हैं T1 और जो दूसरा वाला टाइम है इसको मानते हैं हम T2। तो इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों ये स्पीड पूछता है S1 में S2 अंडर रूट में T2 में T1। ठीक है, पहले वाले की स्पीड बट्टे दूसरे वाले बंदे की स्पीड इक्वल टू अंडर रूट में दूसरे वाले का लिया गया समय मिलने के बाद, कि जितने समय में वो डेस्टिनेशन पर पहुंचा, तो मिलने के बाद T2 समय में पहुंचा दूसरा वाला और पहले वाले। यहाँ पर 1 2 है, यहाँ पे 2 1 है,
ये बात याद रखनी है। कुछ नहीं करना दोस्तों, इसका स्पीड दे रखी है, पहले व्यक्ति की चाल ये 12.5 किलोमीटर आपको दे रखी है 12.5 अपॉन में S2 आपको निकालना है, दूसरे वाले की पूछी है और दोनों समय दे रखे हैं। तो आपको सबसे पहले जो यहाँ T2 का समय लिखना है वो दूसरे वाले व्यक्ति का समय लिखना है। दूसरे वाले का 16 मिनट है, 25 मिनट है, 25 मिनट हुआ तो ये तो हो गया अंडर रूट में 25 और नीचे वाला हो गया 16। ठीक है, इसको निकाल दीजिए, 5/4 ये हो गया 12.5/S2। तो S2 की वैल्यू दोस्तों कितनी हो गई है, ये हो गया आपका 50/5 यानी कि 10 किलोमीटर पर आवर। तो दूसरे वाले बंदे की स्पीड निकल गई। इन क्वेश्चनों में यही करता है, एक निश्चित दूरी दे दी जाती है, उस दूरी से एक बंदा किसी से किसी दूरी पर जा रहा है। मान लीजिए एक बंदा दिल्ली से उत्तर प्रदेश जा रहा है तो उसकी डायरेक्शन कुछ ऐसी है, एक बंदा उत्तर प्रदेश से दिल्ली आ रहा है तो उसकी डायरेक्शन ऐसी है। जब इनकी मीटिंग पॉइंट हो गई, इस मिलने के बाद ये दिल्ली से उत्तर प्रदेश 16 मिनट में पहुंच रहा है और ये उत्तर प्रदेश से दिल्ली मिलने के बाद 25 मिनट में पहुंच रहा है। तो ये तो बन गए T1 T2 और किसी एक की स्पीड दे रखी होगी तो चौथा कंपोनेंट आप निकाल देंगे, है ना। चौथा जो भी आपका एलिमेंट होगा वो आपका निकल जाएगा। 3 की वैल्यू देगा, चौथे की निकाल लेगा। ये जो ये है इसमें 4 वेरिएबल्स हैं, इन 4 में से किसी भी 3 की वैल्यू देता रहेगा, वो चौथे की आपसे निकलवाएगा। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद कर लीजिए इसे। ठीक है, एक चोर पुलिस वाला क्वेश्चन और देखते हैं दोस्तों, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इसका आंसर आ गया 10 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ये चोर पुलिस वाला, ये भी कॉमन ही है, उसकी तरह सापेक्ष गति वाला जो क्वेश्चन कराया था मैंने, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। एक पुलिस द्वारा 200 मीटर की दूरी से एक चोर को पुलिस द्वारा 200 मीटर की दूरी से देखा गया। ठीक है, जब पुलिस ने उसकी तरफ दौड़ना शुरू किया उस समय चोर ने भी दौड़ना शुरू कर दिया। यदि चोर की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा पुलिस की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा है तो कितने समय में चोर पकड़ा जाएगा, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये, पुलिस ने कुल कितनी दूरी तय की चोर को पकड़ने के लिए। ठीक है, और तीसरा क्वेश्चन ये कि पकड़ने जाने से पहले चोर ने कितनी दूरी तय की। यानी कि आपसे 3 चीजें पूछेगा, एक तो ये पुलिस ने चोर को कितने समय बाद पकड़ लिया, समय यहाँ पे पूछा है। दूसरी चीज ये पूछी जाएगी कि जो पुलिस ने उससे दूरी, कितनी दूरी पर चोर को पकड़ा, जब उसने उसे देखा और चेज करना शुरू करा, उसका पीछा करना शुरू करा तो उसने कितनी डिस्टेंस पर चोर को पकड़ा। एक आपका तीसरा ये कि चोर को पकड़, मतलब जब वो भागना शुरू करा, उसने डर के पुलिस को देख के भागना शुरू करा तो वो कितने समय बाद उसने कितनी दूरी तय की जब वो पकड़ा गया। ठीक है, अब इसने सब कुछ साफ साफ दे रखा है। ये सापेक्ष गति का सिद्धांत खुद ही लग जाएगा। इनके बीच की दूरी, एक निश्चित दूरी दे दी 200 मीटर की। ठीक है, यहाँ पे पुलिस खड़ा था, यहाँ पर थीफ था, चोर था यहाँ पर। ये पुलिस जो है इसकी स्पीड थी 12 किलोमीटर पर घंटा जब ये चलना शुरू करेगा, और इसकी थी 10 किलोमीटर, थीफ की 10 किलोमीटर पर घंटा थी। तो एक सिंपल सी बात है, कोई भी बता देगा कि कभी ना कभी ये चोर पकड़ा जाएगा। क्यों? क्योंकि इसकी स्पीड कम है दोस्तों, ये 2 किलोमीटर पर घंटा इससे ज़्यादा ही है, तो ये पक्का डेफिनेटली थीफ को पकड़ लेगा। ठीक है, पुलिस जो है इस चोर को पकड़ लेगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें ये देखना है कि कितने समय बाद पकड़ा जाएगा। पहला क्वेश्चन हमसे ये पूछा है फर्स्ट वाला, कि कितने समय बाद पकड़ा जाएगा। तो समय बराबर दोस्तों क्या होता है, उसी समय को निकालो, समय बराबर दूरी बट्टे चाल। दूरी कितनी है 200 मीटर बट्टे चाल कितनी है 12 - 10। क्यों? क्योंकि दोनों एक ही दिशा में जा रहे होंगे ना दोस्तों, ये सापेक्ष गति लग गई। पुलिस भी इधर जा रही है इसे पकड़ने, थीफ उधर भाग रहा है, दोनों एक ही दिशा में। और अगर एक ही दिशा में तो सापेक्ष गति में स्पीड घट जाती है, तो स्पीड घटेगी 12 - 10 यानी कि 2 किलोमीटर पर घंटा। अब आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों ये मीटर में, ये किलोमीटर पर घंटे में, तो इसे भी किलोमीटर में चेंज कर लो तो क्या निकलेगा, आपका समय निकल जाएगा घंटे में। तो मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए 1000 से भाग देते, तो 1000 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दी नीचे बट्टे में, तो ये क्या होगा 200, ये तो 5 हो गया, 1/10 हो गया, यानी कि आपका 0.1 घंटा हो गया, 0.1 आवर। 0.1 आवर को मिनट में कैसे लिखेंगे, 60 से मल्टीप्लाई करके, तो क्या होगा 0.1 × 60 मिनट, तो ये क्या हो जाएगा 6 मिनट दोस्तों। यानी कि 6 मिनट बाद पुलिस जो है इस चोर को पकड़ लेगा। ठीक है दोस्तों, पुलिस चोर को पकड़ लेगा 6 मिनट बाद। चलो ठीक है, यहाँ पे अब ये पूछ रहा है, फर्स्ट बात यहाँ खत्म हो गई, 6 मिनट बाद पकड़ लेगा। सेकंड बात ये पूछ रहा है कि पुलिस ने कितनी दूरी पर चोर को पकड़ा। जब उसने भागना शुरू करा, पुलिस ने जब उसने चेज करना शुरू करा तो पुलिस ने कितनी दूरी पर चोर को पकड़ा। तो सिंपल सी बात है, जब आपको पता है कि वो 6 मिनट बाद पकड़ा गया है तो पुलिस द्वारा 6 मिनट तक की दूरी
पुलिस द्वारा 6 मिनट में चली गई दूरी ही वो दूरी होगी जिसकी हम बात कर रहे हैं। सिंपल सी बात है भाई, जब चोर 6 मिनट में पकड़ा गया है तो पुलिस ने 6 मिनट ही तो दौड़ा होगा, तो पुलिस द्वारा 6 मिनट में तय की गई दूरी निकाल दो भाई, इसमें तो कोई रॉकेट साइंस ही नहीं है। तो पुलिस द्वारा दूरी निकालनी है, 6 मिनट में निकली हुई दूरी है, तो दूरी बराबर समय गुणा चाल होता है। समय यहाँ पर 6 मिनट है इनटू पुलिस की चाल 12 किलोमीटर पर आवर है। आपको क्या करना है दोस्तों, इस मिनट को घंटे में बदलो क्योंकि किलोमीटर पर आवर में है, तो क्या करेंगे 6/60 इंटू में 12, तो ये 6 धाम 60 हो गया, ये क्या हो गया आपका 1.2 किलोमीटर पर पुलिस जो है चोर को पकड़ लेगा। ठीक है, अब ये पूछ रहा थर्ड में कि चोर कब पकड़ा जाएगा। भाई चोर तो आगे था ना, चोर कितनी डिस्टेंस से पकड़ा जाएगा, चोर कितना पकड़े जाने से पहले चोर कितना दौड़ा। ठीक है, तो चोर तो यहाँ पे था ना दोस्तों, तो इसका देख लेते हैं चोर का। चोर भी तो 6 मिनट बाद ही पकड़ा गया है, 6 मिनट ही उसके लिए। भाई सबके सब, चाहे पुलिस को ये कह लो कि पुलिस ने चोर को पकड़ा, चाहे ये कह लो चोर पकड़ा गया पुलिस द्वारा, तो दोनों के दोनों 6 मिनट में तो पकड़े गए हैं। तो हम अगर चोर की बात कर रहे हैं तो चोर की जो द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी, वो समय तो 6 मिनट ही है, इनटू चाल किसकी डालेंगे, चोर की बात हो रही है तो चोर की चाल है 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये मिनट को घंटे में बदलेंगे, क्या होगा 6/60 घंटे में बदलने के लिए इंटू 10, 6 धाम 60, 10 से 10 कट गया, 1 किलोमीटर की दूरी पे पकड़ा जाएगा। सिंपल सी बात है, बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, 1 किलोमीटर की दूरी पे चोर पकड़ा जाएगा। और चाहे तो ये सब करने की जरूरत नहीं है, इस वाले में आपको दिख रहा है 1.2 किलोमीटर, ये 1.2 किलोमीटर का मतलब क्या होता है दोस्तों 1200 मीटर। 1.2 किलोमीटर इंटू 1000 मीटर में बदलने के लिए 1000 से गुणा 1200 मीटर हो गया। अब 1200 में से 200 मीटर की दूरी तो चोर ने तय कर रखी थी, तो -200 कर दो चोर के लिए, सीधा 1000 मीटर आ गया। 1000 मीटर का मतलब 1 किलोमीटर है ना, ये करने की जरूरत नहीं है, बस एक की निकाल ली। पुलिस 1.2 किलोमीटर चल रहा है यानी कि 1200 मीटर चल रहा है, और 1200 में से 200 आगे तो थीफ ऑलरेडी था ही, 1200 में से 200 घटा दो भाई। इससे आगे यहाँ समझो कि यहाँ ये दोनों पकड़े गए, यहाँ इन दोनों का मीटिंग पॉइंट था, ये दोनों इसने जो है पुलिस ने चोर को पकड़ लिया। ठीक है, ये पूरी की पूरी कितनी है, जब पुलिस ने कितनी दूरी पकड़ा 1200 मीटर की दूरी पर। 1.2 किलोमीटर का मतलब क्या होता है दोस्तों 1200 मीटर, इस 1200 में से इस 200 को घटा दूंगा तो थीफ द्वारा चली गई दूरी आ गई कितनी 1000 मीटर की, यानी कि 1 किलोमीटर की। बताइए कुछ था इसमें, कुछ भी नहीं था, और क्वेश्चन पूछा जाता है। बहुत ही अच्छा और एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है दोस्तों, और है कुछ भी नहीं इस क्वेश्चन के अंदर, है ना। तो ये क्वेश्चन अच्छे से देख लीजिए दोस्तों इस क्वेश्चन को। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए दोस्तों इतना ही है, 4 क्वेश्चन हैं, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे दोस्तों। ये मैं कहूँगा कि रिकमेंड करूंगा कि इस वाले लेक्चर को जरूर देखें दोस्तों, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हुए हैं। ठीक है, और मेरा चैनल पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, बहुत शेयर कीजिए और लोगों को भी। ठीक है, और मेरा पढ़ाने का तरीका दोस्तों कैसा लगता है ये बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए।